नमस्कार साथियों, मैं राजेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का ग्रेविटी एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम नवोदय और सैनिक स्कूल से रिलेटेड जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है एवरेज। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या इसका कंसेप्ट है, इसके बारे में अपन क्लास में चल के देखेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर चलते हैं अपन कंसेप्ट के ऊपर, किस टाइप से एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं अपने। चलिए चलते हैं। तो आज अपन बातचीत कर रहे थे एवरेज के बारे में। एवरेज होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बातचीत करें। जो अब तक अपन ने पढ़ा है एवरेज के बारे में, वो क्या पढ़ा है अपन ने? राशियों का योग बटे हुआ राशियों की संख्या। राशियों का योग क्या होता है, राशियों की संख्या क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन आइडिया ले लेते हैं। जैसे इसका जो फॉर्मेट लिया जाता है एवरेज का, फॉर्मूला मैं लिखूंगा डायरेक्ट अभी। एवरेज या औसत का जो फॉर्मूला है उसके बारे में अपन बात करें। औसत के फॉर्मूले के बारे में बात करें तो ये होता है राशियों का योग बटे हुआ राशियों की संख्या। राशियों का योग, राशियों का योग बटे हुआ राशियों की संख्या। अब ये राशियों का योग बटे हुआ राशियों की संख्या होती क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा अपन बातचीत कर लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइप से मेरे पास कोई नंबर है एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर अगर इसके बारे में कहा जाए कि इन सब का एवरेज क्या होगा या इन सब का औसत क्या होगा, तो यहाँ पे जब एवरेज निकालने की बात आ जाती है, एवरेज निकालने की जब बात आ जाती है तो क्या किया जाता है? ऊपर तो किया जाता है अपने न्यूमरेटर में राशियों का योग। अब राशियों का योग किस टाइप से करेंगे? जितनी संख्या है उन सभी को क्या करेंगे ऊपर 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इस टाइप से सभी का एडिशन किया जाता है। संख्या कितनी काम में ली है अपन ने? 1, 2, 3, 4, 5, संख्या कुल 5 अपन ने काम में ली है तो बटे हुआ 5। ठीक है, तो इस टाइप से अपन क्या करते हैं, जितनी भी राशियां दी है उन सभी का ऊपर तो एडिशन करते हैं, उन सब की जोड़ करते हैं, उन सब का योग कर देते हैं और जितनी संख्या है उन सब का भाग कर देते हैं। इस टाइप से अपन क्या निकाल देते हैं? एवरेज निकालते हैं। ये तो अपना पैटर्न है। पर यहाँ थोड़ा सा अपन बातचीत करें कि औसत वास्तविकता में है क्या। औसत है इन सभी का, ये जितने भी नंबर है इन सभी का, इन सभी में से प्रत्येक के पास कितना है। किसके पास? प्रत्येक के पास। अपन जो अब बातचीत करने वाले हैं कि प्रत्येक के हिस्से में कितना आया। जैसे यहाँ पर 5 स्टूडेंट थे, 5 स्टूडेंट में से हर एक स्टूडेंट के पास इतने इतने पैसे हैं। जैसे एक बच्चे के पास 2 रुपये, 3 रुपये, फिर अगले के पास 4 रुपये, फिर उससे आगे वाले के पास 5 और उससे आगे वाले के पास 6 रुपये हैं। यानी कि 5 स्टूडेंट के पास अलग अलग पैसे हैं। तो उनमें से अपन जब औसत की बात करते हैं तो प्रत्येक के पाती कितने आ रहे हैं, प्रत्येक के हिस्से में कितने आ रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। अपन सभी जैसे बातचीत करें कि अपन सभी के मतलब नाश्ता करने गए हैं, तो सभी ने क्या किया, 5 बच्चे नाश्ता करने गए, सभी के पास कहा कि यार कि नाश्ता वाले के लिए पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। तो किसी ने अपनी जेब से 2 रुपये निकाल दिए, किसी ने 3 निकाल दिए, किसी ने 4 निकाल दिए, किसी ने 5 निकाल दिए और किसी की जेब में 6 थे तो उसने 6 ही निकाल के रख दिए। ठीक है, अब उन 5 ही बच्चों के पास जितने पैसे थे उन सभी का क्या अब एवरेज निकाला कि एक बच्चे के पाती कितने आए उनमें से। तो इसको करके देख लेते हैं अपन, करके देखते हैं। जैसे 6 और 5 11, 4 15 और 3 18 और 2 20, 20 बटे हुआ 5। तो इस टाइप से जो एवरेज है वो क्या है अपने पास? एवरेज आ गया अपने पास 4 आ गया, 4 रुपये आ गया। एवरेज क्या आ गया? 4 रुपये आ गया। तो यहाँ पर अपने अब अपन औसत की बात करें कि औसत क्या आया, तो हर एक के पाती कितने रुपए आ रहे हैं? 4 रुपए हर एक के पाती आ रहे हैं। हर एक बच्चे के पास कितने रुपए का पाती आ गया कि हर एक बच्चे के पास कितने रुपए उसके हिस्से में आए, तो 4 रुपए उसके हिस्से में आए। तो यहाँ पे अपन बातचीत करें कि हर एक बच्चे ने 4 रुपए दिए थे, तो 4 रुपए तो हर एक ने नहीं दिए, किसी ने 2 दिए, किसी ने 3 दिए। पर जब इनका एवरेज निकाला गया, जब इनका औसत निकाला गया, तब वो पैसा कितना है हर एक के खाते में या हर एक के हिसाब में कितना पैसा आया? 4 रुपए के हिसाब से हर एक के पास बैठा। इसी को औसत कहते हैं। औसत निकालने के बाद, औसत जब अपन निकाल लेते हैं तो उसके बाद वो संख्या आती है जो हर एक के हिस्से में है या हर एक के पास, हर एक की पाती में दी गई है या हर एक के पास दी गई है, वो वाली संख्या अपने पास मिल जाती है। तो औसत कौन सी संख्या होती है? औसत में संख्याएं कुछ भी हो सकती है, पर औसत के बाद जो संख्या आएगी वो हर एक का हिस्सा माना जाएगा। तो हर एक के पाती इतने इतने रुपए आ रहे हैं, हर एक के हिस्से में इतना इतना अमाउंट आ गया है। चलिए चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ
ये तो हुआ अपन ने एवरेज के बारे में कुछ देखा है। उसके बाद अपन थोड़ा सा आगे चल के बातचीत करते हैं कि एवरेज में किस किस टाइप के प्रश्न मिलते हैं या एवरेज किस किस टाइप से निकाला जा सकता है। तो यहाँ से बात करें, मैं कुछ प्रश्न लेता हूँ एवरेज के, बहुत ही सिंपल से स्टार्टिंग में प्रश्न लेते हैं। जहाँ से पहला एक एग्जाम्पल लिया था, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5, इसका एवरेज क्या होगा, यहाँ से ये बात आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन जब लेते हैं तो वो है 2 4 6 8 10 12 और 14, इनका एवरेज क्या होगा, इसके बारे में बात करनी है अपने को। यहाँ से नेक्स्ट आगे लेता हूँ मैं क्वेश्चन और 1 3 5 7 9, इसका एवरेज अपने पास क्या आ जाएगा, इसके बारे में भी अपन बातचीत करेंगे। और देखिए 15 19 20 30 45, इसका एवरेज के बारे में बात करें तो ये क्या होगा। और देखो चलो और बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न अपन ने लिए हैं, इन सभी का अपने को एवरेज निकालना है, इन सभी का एवरेज निकालना है। तो जब अपन पहला अपन ने जो किया, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में अपन चले, तो यहाँ देखो आप अपन क्या अपने को फिर से वही प्रोसेस लेना पड़ेगा क्या इसमें भी, क्या अपन सभी संख्याओं का ऊपर तो योग करें और जितनी संख्या है उसका नीचे भाग लगावें, क्या ऐसा है क्या अपने पास। दूसरे प्रश्न में देखो 1 2 3 4 5, इनके बीचों बीच जो ये संख्या आ रही है 3, ये इसका एवरेज होगा, ये इनका एवरेज होगा। इस नंबर में जब अपन बातचीत करें तो 3 नंबर इधर से 3 नंबर इधर से, बीचों बीच में ये संख्या आ रही है 8, तो इनका एवरेज क्या गया 8 आ गया। इसमें देखो यहाँ पे ये 5 संख्याएं हैं कुल, तो ये तीसरे नंबर पे जो है 1 3 5 7 9, यहाँ पे ये 5, इनका एवरेज आ गया। अब इस नंबर के बारे में बातचीत करो, क्या इसका भी इसी टाइप से अपन निकाल सकते हैं। ये भी कितने संख्या हैं, 5 संख्या है, क्या इनका औसत ये 20 हो सकता है। तो यहाँ बातचीत करें, इसका औसत जो है ये 20 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसके बारे में बातचीत करेंगे ये क्यों नहीं हो सकता। अब तक अपन ने जो बातचीत की पहले दूसरे तीसरे और चौथे प्रश्न में, इन सब में क्या था कि एक निरंतरता थी, जितने भी नंबर हैं उनके बाद निरंतरता थी, यानी कि एक के बाद अगला जो है क्रमिक रूप से उससे 1 प्लस संख्या ही है, 1 आगे की संख्या ही है। तो 2, फिर उससे 1 आगे बढ़ाया 3 4 5, तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं या जितनी की क्रमागत संख्या है, जितनी भी क्रमागत संख्या हैं, उनका जब अपने को औसत निकालना होगा तो वो क्या होगा, उनके बीच वाली संख्या होगी। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये 5 संख्या थी तो तीसरा वाला अपना औसत आ गया। अपन ऐसी संख्या भी देखेंगे जहाँ पर संख्या जो है 5 7 9 11 इस टाइप से ना हो कि दो संख्या ही हो, 4 संख्या हो, 6 संख्या हो, 8 संख्या हो, तो भी उनका औसत इसी टाइप से अपन निकाल सकेंगे यदि अपने पास जो संख्याएं हैं वो क्या है, क्रमागत है। इस वाले थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे क्या है कि संख्याओं में जो अपनी क्रमागत संख्या है उनमें 1 का अंतर ना हो के अंतर कितने का आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। ये सम संख्याएं हैं, पर है तो ये भी क्रमागत, ठीक है तो ये भी क्रमागत, जो संख्याएं हैं ये क्या है, क्रमागत है। यहाँ पे संख्याएं क्वेश्चन नंबर 2 में 3 में और 4 में, इन प्रश्नों में संख्याएं क्या थी, अपने पास क्रमागत थी, तो अपन ने सीधा सा देख के उनका आंसर लगा दिया। जैसे इसमें देखो ये सारी की सारी ओड संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, 1 फिर 2 का डिफरेंस है इसमें, फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, पर लास्ट में क्या करें, अपने पास रिजल्ट क्या आया कि जब भी संख्याएं क्रमागत होगी और उनके बीच में एक निश्चित अंतर, संख्याओं का अंतर होगा, तब तो क्या होगा, अपन डायरेक्ट से आंसर कर सकते हैं उनका, ठीक है। पर यहाँ से अपन बातचीत करें कि संख्या इतनी नहीं हो, ज्यादा और बहुत बड़ी हो, तो अपन बीच वाली संख्या कहाँ से ढूंढेंगे, इसके बारे में भी अलग से पता लगाना पड़ेगा। उसके लिए फिर अपन अलग से प्रोसेस देखेंगे। पर जब अपन 5वें क्वेश्चन में चलते हैं तो यहाँ पर संख्या पहले 15 है, फिर अंतर कितने का 4 का है, फिर अंतर कितने का 1 का है, फिर अंतर कितने का 10 का है, फिर अंतर 15 का है। तो ये अंतर जो है ये क्रमागत नहीं है, क्रमागत नहीं है तो इसका अपन इस टाइप से नहीं निकाल सकते। तो इन संख्याओं का जब औसत निकालना पड़ेगा, ऐसी संख्याएं जो क्रमागत नहीं है, तो उनको निकालने के लिए उस फॉर्मूले का यूज करेंगे जिस फॉर्मूले के लिए अपन अभी बातचीत कर रहे थे, राशियों का योग बटे हुआ राशियों की संख्या। तो राशियां क्या क्या है, 15 19 20 30 और 45, इस टाइप से ये राशियां हो गई। बटे हुआ कितनी राशियां थी, 1 2 3 4 और 5 राशियां थी,
तो ये बटे हुआ 5। इस टाइप से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आया? यहाँ से 2 पॉइंट आए अपने पास। एक पॉइंट तो ये कि क्रमागत संख्या अगर दी जाएगी तो क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो अपन बीच वाली संख्या को मान सकते हैं। जब भी उनका औसत निकालेंगे तो लगातार संख्याओं के केस में औसत जो होगा हमेशा एक बीच वाली संख्याएं होगी। चलिए थोड़ा सा इसको रब कर देते, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे अपन। वो नोट अपना इस टाइप से बन जाएगा। नोट क्या बन जाएगा? जब भी हम क्रमागत संख्याएं लेते हैं, लगातार संख्याओं या क्रमागत संख्याओं, लगातार संख्याओं के केस में, लगातार संख्याओं या क्रमागत संख्याओं है, क्रमागत एक क्रम के बाद अगले क्रम, क्रमागत संख्याओं के औसत ज्ञात करने के लिए, औसत ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? क्या कर जाता है अपन? बीच वाली संख्या के लिए एक बीच वाली संख्या निकालते हैं। बीच वाली संख्या या बीच वाली संख्या उनका क्या होती है? औसत होती है। संख्या होती है, औसत क्या होती है? बीच वाली संख्या उनका औसत हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं अपन आगे और कुछ इसी टाइप से प्रश्न और देख लेते हैं कुछ एक। तो प्रश्न देखते हैं अगला, नेक्स्ट। जैसे 93, 94, 95, 96, 97, इस प्रश्न में बारे में बातचीत करें अपन तो इस प्रश्न का औसत क्या होगा? आगे और कुछ प्रश्न और देखते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। देखो ये संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, इसमें क्या है? 5 संख्या है, तो इसमें तीसरे नंबर की संख्या अपना औसत हो जाएगी। जिस टाइप से अपन बातचीत कर रहे थे ना, संख्याएं क्या है? क्रमागत है, तो तीसरे नंबर की संख्या क्या होगी? इसका और एवरेज जो हो गया, जो औसत है वो तीसरे क्रम की संख्या होगी, क्योंकि लगातार संख्या है, क्रमागत संख्या है। अब यहाँ बातचीत करो, यहाँ पर ये संख्या जो है 2, 4, 6 और 8, ये भी संख्या क्या है? ये भी संख्या है, तो क्रमागत ही है। ठीक है, 2 का अंतर आ रहा है, जो अंतराल जो है वो फिक्स है। तो यहाँ बातचीत करें, जो अपना एवरेज आएगा वो क्या आएगा? बीच वाली संख्या फिर से अपन ने फोल्ड में डाल दी या अंदर डाल लिया, बीच वाली संख्याओं के बीच में अपन ने घेरा डाल लिया। तो बीच वाली संख्या क्या है? 4 और 6 है, तो इनके बीच में कौन सी संख्या आ रही है? 4 और 6 के बीच में 5, तो इसका एवरेज जो आएगा वो कितना जाएगा? इसका एवरेज कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। इसी टाइप से और भी कुछ नंबर्स देख लेते हैं अपन। और नंबर है अपने पास, और नंबर देखते हैं कुछ अपन। जैसे है 91, 92, 93, 94, 95 और 96। एक नंबर ये है अपने पास। तो इसका एवरेज क्या आएगा उसके बारे में भी बातचीत कर लें। तो यहाँ से देखो, एक संख्या इधर से छोटी, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, अब बीच में 2 नंबर आ गए। ठीक है, 93 और 94। 93 और 94 के बीच में क्या है? 93.5, तो इसका एवरेज क्या गया? 93.5 इसका एवरेज आ गया। तो यहाँ से अपन ने जो नोट लिखा था उसके बारे में अपन ने समझ गए हैं। अपन का एवरेज निकालते हैं जब भी अपन, तो जब संख्या अपने पास लगातार है या क्रमागत रूप से है तो उनका औसत जो है वो उनके बीच वाली संख्या होती है। जब विषम संख्याओं में संख्या है, यानी कि जिस संख्या 3 संख्या है, 5 संख्याएं हैं या 7 संख्याएं, 9 संख्या हैं, तो अपने को आसानी हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि जो बीच में होगा वो एक नंबर होगा, तो उस डायरेक्ट नंबर को अपन औसत मान लेंगे। पर जब संख्याएं सम संख्या में है तो बीच में 2 संख्याएं आएगी। 2 संख्याओं को क्या करेंगे अपन? जोड़ के 2 का भाग दे दो, या बीच में अपने को पता चल जा रहा हो तो बीच वाली संख्या उनके लिख लो। जैसे 93 और 94 के बीच में 93.5 आ रहा था, और 4 और 6 के बीच में क्या आ रहा था? 5 आ रहा था। इसी टाइप से अपन इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और जब संख्याएं क्रमागत नहीं होगी तो उनको निकालने के लिए अपन ने क्या प्रोसेस निकाला है? संख्याएं क्रमागत नहीं है तो संख्याओं का फिर फॉर्मूला अपने पास है या पैटर्न अपने पास है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? सभी संख्याओं को ऊपर जोड़ेंगे और नीचे जितनी संख्या है उनका जोड़कर भाग लगा देंगे, तो अपना औसत आ जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। अब कुछ और प्रश्न देखते हैं, किस किस टाइप के प्रश्न और मिल जाएंगे अपने को, इसके बारे में थोड़ा सा और बातचीत कर लेते हैं। जैसे मैंने बातचीत की, अब तो अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे? अपन संख्याएं अपने को दी गई थी और उनका क्या निकाल रहे थे? अपन औसत निकाल रहे थे। क्या दिया गया था अभी तक अपने को? संख्याएं अपने को दी गई थी और उनका औसत या एवरेज जो है अपन निकाल रहे थे। अब ऐसा करते हैं अपन, संख्याओं का संख्या, जैसे बात करें 3 संख्या, 5 संख्या, 7 संख्या,
तो संख्याओं की नंबर कितनी संख्या है वो ले ले और उनका औसत ले लें, तो फिर वो संख्याएं क्या बनेगी उसके बारे में बातचीत करते हैं। जैसे एक प्रश्न बनाया मैंने, एक प्रश्न बना लेता हूँ। तो 5 लगातार संख्याओं का औसत, 5 लगातार संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। अभी तक जितने भी प्रश्नों में मैंने बातचीत की है, ज़्यादातर संख्याएं कैसी ली है अपन ने, लगातार संख्या ली है या क्रमागत संख्याएं ली है। तो 5 लगातार संख्याओं का औसत जो है वो 21 है। तो संख्याएं याद कीजिए, तो संख्याएं याद कीजिए, क्या करनी है, संख्याएं याद करनी है। तो देखो एक प्रोसेस तो ऐसे है कि संख्या कितनी लेनी है, 5 लेनी है। तो जो अपन प्रोसेस अभी तक काम में लेते थे, पहली संख्या को तो x मान लिया, दूसरी x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3 और पांचवी x+4। फिर क्या करते थे, इन सभी संख्याओं को क्या करते थे अपन, जोड़ देते थे। जोड़ने के बाद क्या करते थे अपन, जो पहले करते थे, जो प्रोसेस बता रहा हूं अपन, पहले ऐसे किया जाता था कि इन सभी संख्याओं का योग कर दिया जाता था। योग करने के बाद क्या किया जाता था, इनका जो जितनी संख्या है उसका भाग लगाया और एवरेज अपने को दिया गया है कितना, 21। बस इस टाइप से इसको क्रॉस गुणा करके फिर सोल्व कर देते। पर यहाँ देखो अपन कि संख्याएं कैसी दी है अपने को, क्रमागत संख्याएं दी है, क्रमागत संख्याएं दी है और संख्याएं कितनी है, 5 है। तो अपने को पता है एवरेज क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। ये तो हुई अपना बीच वाली संख्या। 5 संख्या है, संख्या कितनी है, 5 है। तो क्रमागत संख्या है, ये औसत यानी कि बीच वाली संख्या है। तो 2 तो आगे वाली 22, 23 और 2 पीछे वाली, ठीक है, 20 और 19। ये हो गई पांचों क्रमागत संख्या। कुछ समझ में आया या फिर से समझाना? क्वेश्चन में कहा था कि 5 लगातार, क्या कहा, 5 लगातार संख्याओं का औसत जो है वो औसत दिया गया है 21। अभी तक जो अपन कर रहे थे वो अपना स्कूल की नोटबुक में जो कर रहे थे, जो वो पैटर्न जो था वो इस टाइप से था कि पहली संख्या हमने x मान ली, दूसरी संख्या x+1, ऐसे आगे से आगे जितनी संख्या पूछी उससे एक कम करके 5 संख्या पूछी तो x+4 हो जाएगी अंतिम संख्या। फिर क्या करते थे, उन सबको जोड़कर 5 का भाग लगाया और औसत 21 दिया। फिर क्या करते थे अपन, इन सबको जोड़ते थे और यहाँ पे 21 × 5 वज्र गुणा कराया, इधर क्या कराया, क्रॉस गुणा कराया, 21 का 5 से गुणा कराया। ठीक है, इधर जो संख्या है उसके बारे में कितनी है, ये 5x, x कितनी बार जुड़ रही है, 5 बार, 1 और 2 3, 3 6 और 4 10, 5x + 10 = 21 × 5। तो हो गया 5 × 5, 5 × 10। इधर आ गया 5x, इस 10 को मैं उधर ले जाता हूँ तो ये -10 आ जाएगा, ये 95 और ये 5x। x का वैल्यू जब निकालेंगे तो 95/5 इस टाइप से अपन निकाल लेंगे। तो इसको कट करेंगे जब, तो 5 × 5, 5 9 45। तो ये पहली संख्या 19 आई, फिर अगली संख्या x+1 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, इस टाइप से आएगी। और अपने को औसत क्या दिया गया था, 21 दिया गया था। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करना बताया है इसका, कि ये सॉल्यूशन किस टाइप से हुआ। जब अपने को औसत दे दिया जाता है, संख्याएं लगातार है, तो संख्या लिख लो और जितनी संख्या पूछी, अगर 3 पूछते तो 1 आगे की 1 पीछे की, 5 पूछिए तो 2 आगे की 2 पीछे की, 7 पूछिए तो 3 आगे की 3 पीछे की। इस टाइप से इसका सॉल्यूशन अपन जल्दी से कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अपना समय बचा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। तो आगे वाला प्रश्न किस टाइप से होगा देखते हैं थोड़ा सा, बस 2 मिनट्स। अगला प्रश्न पे चल रहे हैं अपन। अगला प्रश्न ही ऐसे ही ले रहा हूं मैं, ये जैसा लिया अभी। अगला प्रश्न है 3 लगातार संख्याओं का, 3 लगातार संख्याओं का औसत 56 है। कितना है, 56 है। तो संख्याएं होगी। अब ये संख्याएं क्या होगी इसके बारे में बातचीत करें। तो जो अपन प्रोसेस काम में लेते थे पहले, तो उसके बारे में मैं बातचीत कर लूँ। अपन क्या प्रोसेस काम में लेते थे, पहली संख्या अपन ने मान ली x, दूसरी x+1 और तीसरी x+2। इस टाइप से तीनों ही संख्या ले लेते थे। फिर क्या करते थे, इनका एवरेज निकालते थे अपन। एवरेज का फॉर्मूला लगाया, एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं तो x + x+1 + x+2।
इन सभी संख्याओं को ऊपर तो जोड़ना, जितनी संख्या है उनका भाग लगाना। कितनी संख्या है? 3 है संख्या, पहले ही कहा कि 3 लगातार संख्या है और इनका औसत तो अपने पास है, कितना है? 56। क्रॉस गुणा करेंगे यहाँ पे। क्रॉस गुणा करने का पैटर्न इस टाइप से, इसका गुणा इसके साथ और इसका इसके साथ, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है इसका मतलब। तो 56 का 3 से गुणा और इस साइड में बच गया अपने पास x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। तो ये तो हो गया 3x प्लस 3 बराबर 56 का 3 से गुणा कर लें 18, 3 छंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16। बस इसका इस प्लस 3 को उधर ले जाके यहाँ कर लूँ तो -3 हो जाएगा। -3 हो जाएगा ना, ठीक है। -3 करते ही आंसर आया अपने पास 165। इस 3 का क्रॉस गुणा कराऊं तो ये इसके बटे में चला जाएगा, ये 3 x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। तो इतना झंझट ही क्यों करना, जब अपने को बता दिया है पहले ही कि एवरेज कितना है इनका 56 और संख्या है, एवरेज 56 है तो बीच वाली संख्या तो क्या है 56, ठीक है। लगातार संख्या कितनी है 3, तो एक आगे की 57, एक पीछे की 55। ये इसका सॉल्यूशन जब संख्याएं पूछ ली जाए। मैंने दोनों ही तरीके दिखा दिए हैं, फिर जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो कैसे क्या सोल्व करते हैं। लगातार जब संख्याएं कही जाएगी तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं अपन। और क्वेश्चन पे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसको यहीं छोड़ के फिर आगे चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, जैसे 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 52 है। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना बताया है? औसत 52 है। 52 है, संख्याएं होगी। ये प्रश्न यहाँ अपने को कह दिया है, इस टाइप से है। तो देखिए यहाँ पे संख्याएं कैसी है, सारी की सारी संख्याएं क्या है? सम संख्याएं, यानी कि 2 का अंतर है सम संख्याओं में, ठीक है। तो अपने को औसत दे रखा है, औसत कितना है 52। संख्याएं कैसी है? लगातार है, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। संख्या कितनी है? औसत वाली संख्या क्या है? 52 है। ऐसी 5 संख्या चाहिए तो 2 तो आगे की, एक तो ये खुद हो गई 52 के बाद 54 और फिर 56, फिर पीछे वाली चलो 50 और 48। इस टाइप से इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक और प्रश्न देखो, एक और प्रश्न देख लेते हैं। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, जो औसत बताया गया है अपने को विषम संख्याओं का वो 29 है। कितना है? 29 है। तो संख्याएं होगी। अब ये संख्याएं क्या होगी जिनके बारे में अपन बातचीत कर रहे हैं, तो अपने को विषम संख्याओं का औसत दिया है। विषम संख्याएं लगातार है, भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लगातार संख्याएं दे रखी है, विषम संख्या है। संख्या कितनी है? 5 है। एक मैंने लिख दी, अब बची कितनी? 4 बची है, तो 2 का डिफरेंस चलेगा। अगली 31 और फिर 33, पीछे चले तो 27 और 25। इस टाइप से 2 संख्याएं ये, 2 संख्याएं ये, और एवरेज इनका 29 है। बस यही अपना पैटर्न है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आज के इस वीडियो में अपन ने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने औसत के बारे में देखा है। औसत होता क्या है? राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या। पर जब भी संख्याएं लगातार दी गई है अपने को, अभी तक अपन ने सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन लिए हैं कि जब भी अपने को संख्याएं कैसी दी गई हैं, लगातार वाली संख्याएं दी गई है, तब उनका औसत अपन डायरेक्ट इस टाइप से निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये हुई, जब अपने को संख्याएं लगातार या क्रमांक किसी क्रम में नहीं दी गई है, तब उनका औसत निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या फॉर्मूले से ही सोल्व करेंगे। और इसके बाद में और भी आगे जिस टाइप के प्रश्न आएंगे उसके बारे में आगे वाली क्लास में अपन बातचीत कर लेंगे। चलिए आज यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।